ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज जो काफ़ी लंबे समय से वक्री चल रहे थे, होने वाले हैं मार्गी। और ये शनि का मार्गी होना आपके लिए कई प्रकार से बहुत संपूर्ण रूप से कई प्रकार से लाभ देने के योग बनाने वाला है। साढ़े साथी चल रही है और कहीं इसमें साढ़े साथी के जो विशेष तौर पर मध्यकाल आपका चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, शनि महाराज ने वक्री होकर उस स्थिति में कई प्रकार के विशेष तौर पर आग में घी डालने का प्रयास किया था। और ये लगातार अब जो परिवर्तन का योग बन रहा है, शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं मध्यकाल में, साढ़े साथी के समय में शनि मार्गी चल रहे हैं। तो यदि आप अलर्ट होकर काम करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये शनि महाराज आपको इन 4 महीनों में बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के योग बना सकते हैं। उसका आरंभ अभी नवंबर के मध्यकाल में होने वाला है, तो आप उसी को समझते हुए कार्य कर लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के रास्ते शनि महाराज उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ कई ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। सूर्य आपके भाग्य से निकलकर कर्म भाव में पदार्पण करने वाले हैं। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आरंभ कर लेते हैं 11 तारीख को सोमवार का अवसर, दशमी तिथि है। और कुंभ राशि में जिस प्रकार से चंद्रमा इस दिन चल रहे हैं, चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि में स्थित होकर बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में, और शनि महाराज और बृहस्पति उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, गज केसरी योग निर्माण है। और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के रास्ते आपके लिए कई उम्मीदें नई जागने के योग बन सकते हैं। आशा दशमी है, आशाओं को जगाने का योग है, आशा पर विश्वास रखते हुए कार्य करने का योग है। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है इस समय में आप सोमवार का अवसर आरोग्य व्रत, सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगल विशेष तौर पर इस वक्त नीच के होकर आपके षष्ठ भाव में जो विराजमान है, वो थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचारों में नेगेटिव और थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में अच्छा है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए दूध में थोड़ा तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स, कष्टों को दूर करने वाला योग बनाएगा। 12 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, देव उठनी एकादशी, संपूर्ण एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी देव उठनी एकादशी है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करने का अवसर है, अंशुत साया है ये। लेकिन इस बार बृहस्पति महाराज जहाँ योग बना रहे हैं, नवांश में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, तो वो पूरी तरह से विवाह का योग नहीं बना रहे हैं। अंशुत सायों में कई दिन इस दिन विशेष रूप से लाखों शादियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग, और भ्रांति के कारण से लोग मुहूर्त नहीं निकलवाते हैं, अंशुत साय के रूप में शादी कर लेते हैं। इस बार बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, विवाह का योग नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने भ्रांतिवश कई प्रकार के योग के लिए उद्धृत हो रहे हैं, कार्य करने के लिए उद्धृत हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। तो हम सबको एक बात कहेंगे कि इस दिन तुलसी विवाह का योग भी बनता है, तो अवश्य यदि कष्टों को निवारण चाहते हैं तो अवश्य तुलसी विवाह का योग विवाह के साथ साथ बनाएं। जिन लोग इस मुहूर्त में विवाह कर रहे हैं तो उनको कम से कम तुलसी विवाह की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। ये विशेष तौर पर बहुत अच्छा उपाय रहेगा कष्टों को दूर करने के लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि में ही आ गए हैं और ये 2 दिन के लिए यहाँ विराजमान है, और ये आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और ये आपके लिए आपके जिस प्रकार का आपकी राशि में विराजमान होकर योग बना रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। केवल आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप यदि 2-3 दिनों में रास्ते प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ के रास्ते चाहते हैं, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करें, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, रास्ता बनेगा। सुबह सुबह कोशिश ये करें भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करें, उनको पंचामृत अर्पित करें, वो चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी उसमें अवश्य डालें, और भगवान की कृपा से आपको आरोग्यता प्राप्त करने के योग भी बनेंगे। 13 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, बुध प्रदेश का योग बना हुआ है। और ऐसे में बुध महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति, सफलता की स्थिति, चीज़ों को आपके ऑर्गेनाइज करने की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे में बुध को और शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों का योगायोग कई मामलों में अच्छा है, लेकिन मंगल और बृहस्पति का योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रहा है, तो उनका आपको खास उपाय करने की ज़रूरत रहेगी।
तो ऐसे में यदि आप इस शुभ तिथि में भगवान शंकर की उपासना करते हुए उनको शाम के समय बुध प्रदोष का योग है, बुध को शक्ति देने का उपाय है, थोड़ी सी जो चीज़ें अनमैनेज दिखाई दे रही हैं उसके लिए कुछ नया विचार मन में उत्पन्न हो, उसके लिए शाम के समय अवश्य भगवान शंकर का अभिषेक करते हुए उन्हें कुशोदक से अभिषेक करें, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, कृपा होगी भगवान की। 14 तारीख यदि हम बात करें, बस वीरवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है और उस दिन मेष राशि में सुबह 3:10 पर चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएंगे और ये आपके लिए समय को उपयुक्त बनाएंगे आपके लिए। और ये आपके लिए यदि समय को सही ऑर्गेनाइज करके काम करोगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट लाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। चतुर्दशी इस दिन क्षय हो रही है, त्रयोदशी उदय तिथि है, दिल्ली के पंचांग के दृष्टिकोण से चतुर्दशी क्षय रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, नए कार्यों को हाथ में लेने से, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छे आपके लिए स्थिति उत्पन्न करने के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 15 तारीख की, देवउठनी एकादशी का दिवस है। ये विशेष तौर पर कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है, शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि, कार्तिक की पूर्णिमा, देव दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। और साथ साथ इस दिन कुंभ राशि वालों को समझना चाहिए कि मंगल महाराज जो शनि हैं वो आपके मार्गी होने जा रहे हैं। शाम को करीब 7:50 पर जो शनि है वो मार्गी हो जाएंगे और आगे चलने वाले 4 महीनों तक मार्गी स्थिति में चलते चलते 29 मार्च को ये परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है। 7.5 चलते हुए भी बहुत सारी चीज़, देखिए जीवन चलना है, अब कोई भी चीज़ चले, धैया चले, कुछ चले, लेकिन समय तो आगे चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे में शनि का ये परिवर्तन आने वाले 4-5 महीनों के लिए आप यदि पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकता है। बिल्कुल 7.5 चलते हुए भी स्वग्रही शनि महाराज मार्गी होकर आपके राशि में आ गए, चल रहे हैं और ये 5 महीने में बहुत तेज गति से आगे निकलेंगे। तो ऐसे में आप केवल जो गति को ठीक करते हुए कार्य करना, अड़ने वाले काम ना करना। शनि महाराज क्या होते हैं, बड़े जिद्दी स्वभाव के स्वामी हैं और बड़े अड़ियल हैं, अपनी गति से ही चलते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान ये रखना है कि हमको, कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि अपने विचारों में थोड़ी सी जिद ना लाएं, आलस्य को त्यागने का प्रयास करें। ये समय आपके लिए उपयुक्त लाभ दे सकता है। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि इस समय नित्य प्रति आप, यदि आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप तिल का उपयोग करते हुए भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक कर लिया कीजिए। तिल के विशेष तौर पर उपयोग करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए थोड़ा सा तिल भगवान शंकर पर नित्य प्रति जल में डालकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए यदि अर्पित करें तो शनि का अनुकूलता प्राप्त करने का योग बन जाएगा। शनिवार के शनिवार तेल का दान कर दीजिए, तिल के तेल का, यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। और शनि की 7.5 के समय में इन उपायों को करते रहते हुए ये कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 7.5 का ट्रांजिट पीरियड है, तुलादान का भी ध्यान रखना चाहिए, आपको तुलादान अवश्य कराते रहना चाहिए क्योंकि मंगल आपके नेगेटिव चल रहे हैं इन दिनों, जहाँ चल रहे हैं वो मनोमस्तिष्क में थोड़ा डिप्रेशन ला सकते हैं। तो इस बात का ध्यान, उससे निकलने के लिए अन्नदान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। देव दिवाली है इस दिन, कहा जाता है कि साक्षात समस्त देवता काशी के घाटों पर, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर आते हैं और काशी के घाट में तो आज भी देव दिवाली मनाई जाती है। और कालांतर में हम सब लोग, क्योंकि दिवाली 15 दिन पहले मना के चुकते हैं, तो इस बात से उपराम हो जाते हैं कि दोबारा कोई उत्सव उससे भी ज़्यादा प्रकाश का, इस दिन तो स्वयं चंद्रमा भी प्रकाश पूर्ण देने के लिए योग बना रहे होते हैं। तो इसलिए उस प्रकाश को और प्रकाशित करने के लिए हम कोशिश करें, अपने घरों को भी प्रकाशित करें जिस प्रकार से दिवाली में हुआ। अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का, समस्त देवताओं का, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। कहा जाता है महालक्ष्मी इस दिन लक्ष्मी और विष्णु दोनों के दोनों घर में पदार्पण करने का रास्ता आपके लिए बनाए, तो वो लक्ष्मी जो हैं वो सदा विराजमान, पूरे वर्ष तक विराजमान रहती हैं। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ ये उपाय करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनते हैं। 16 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष महीना प्रतिपदा तिथि के साथ उदय हो रहा है। चंद्रमा इस दिन उच्च के हो गए हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में विराजित चंद्रमा ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने की रास्ता उत्पन्न कर रहे हैं। सुख का पदार्पण करने का रास्ता बन रहा है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य संक्रांति का योग बन रहा है। 7:32 पर सूर्य परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। साथ साथ गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है आपके लिए। तो ये दोनों के दोनों ये परिवर्तन है आपके लिए बड़े शुभ हो सकते हैं। 2-3 दिन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। लेकिन शनि का उपचार लगातार जैसा बताया है वो अवश्य करते रहिए, क्योंकि 7.5 ही चल रही है, उसका उपचार लगातार करना चाहिए आपको। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण का प्रियतम महीना चल रहा है। ऐसे में
विशेष तौर पर सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को जल देते हुए कार्य करें। गजकेसरी योग का निर्माण है पूरी तरह से और अभी ये रहेगा आपके लिए। ये कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते आपके लिए अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है, तो इसका पूर्ण लाभ आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख सोमवार तृतीया तिथि है। मिथुन राशि में इस दिन चंद्रमा का पदार्पण सुबह सुबह करीब 4:35 पर होगा और चतुर्थी व्रत भी इस दिन रहेगा, साथ साथ भद्रा का योग भी है। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक भद्रा का योग है। लेकिन ये चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय दिलाने वाला है। ये 2-3 दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति के योग अवश्य बनने के रास्ते बन सकते हैं। समय का उपयोग करते हुए कार्य करें। कोई लाख आपका बुरा चाहे, लेकिन आप पूरी तरह से विजय प्राप्ति के रास्ते की तरफ चलते दिखाई देंगे ग्रह दृष्टिकोण से। सुबह सुबह शिव का ध्यान करते हुए, शिव का पूजन करते हुए, उनका अभिषेक करते हुए कार्य आरंभ कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख मंगलवार का अवसर और चतुर्थी तिथि उस दिन है, रिक्ता तिथि है वैसे तो, लेकिन ध्यान रखिएगा नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। लोहा इत्यादि घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी समझें तो जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल ही हैं, अनुकूल हैं, अच्छे हैं और ऐसे में भ्रमण के योग बनते दिखाई देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन दिनों बहुत ज़्यादा भ्रमण के योग जो है उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के चक्कर में टाइम खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल इन दिनों बहुत कमज़ोर है, मंगलवार का दिवस है, तो कोशिशें करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीपल के पत्तों की माला बनाकर एकादश 11 पत्तों की माला भगवान को अर्पित करें, ये आपके लिए मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाला रास्ता उत्पन्न करेगा। 20 तारीख का दिन बुधवार का अवसर। चंद्रमा सुबह 8:51 परिवर्तन करके छठे भाव में मंगल के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 दिन मौसम परिवर्तन के साथ साथ थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। चंद्रमा भी छठे भाव में, मंगल भी छठे भाव में, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में भारी पड़ने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में गेहूं का, विशेष तौर पर चावल का दान या अन्न का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में हरी चारा या जो विशेष तौर पे कुछ हरी सब्जी इत्यादि जो है वो गाय को खिलाइए। देखिए नेगेटिव प्रभाव से पॉजिटिव प्रभाव पर परिवर्तन करने में रास्ता बनेगा। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में, इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। ये 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, लेकिन
कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए, ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था। एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रम में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पे बात कर लेता है।
तो भाई या तो मिलना चाहते हैं तो अब विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें, व्हाट्सअप पे जो कॉल कर रहे हैं बात कर रहे हैं उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।